हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज के एपिसोड नंबर 12 के बारे में। और थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे एक सबसे फेवरेट कंसेप्ट के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस में ये कंसेप्ट जितना ज्यादा मुझे पसंद है, इतना ज्यादा कंसेप्ट कोई और पसंद नहीं है। उसके कारण भी बताऊंगा और बताता रहूंगा बार बार आने वाले एपिसोड्स के अंदर भी। इसको बोलते हैं ब्रेकर। तो बेसिकली इसको बोलते ब्रेकर हैं, लेकिन कई बार इसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। और ये कंसेप्ट आईसीटी ने दिया, इसलिए इसको आईसीटी ब्रेकर भी बोलते हैं। बट कुल मिला के बात यह है कि आज हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर का एक ऐसा कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिससे बनते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप। और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप जहां मिल जाते हैं एज अ ट्रेडर, हम तो वहां कूद के पड़ते हैं, है कि नहीं? तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं ब्रेकर ब्लॉक को। और आप लोग जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं समझाता हूं कि ये हाई प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट आखिर है क्या। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मुझे आप लोगों को एक एपिसोड थोड़ा सा रिवाइज कराना पड़ेगा, ठीक है? एक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। आपको थंबनेल से वो वीडियो मिल भी जाएगी, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है, मार्केट स्ट्रक्चर का संपूर्ण ज्ञान इस नाम से है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है बीएमएस और एक होता है एसएमएस। ये आप लोगों को जरूर याद होगा, राइट? जितने लोग रेगुलरली इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, इसके सारे एपिसोड देख रहे हैं, उनको तो पक्का याद होगा। इसे बोलते हैं ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर और इसको बोलते हैं शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। अब जितने लोगों को ये एपिसोड याद है उन लोगों को ये पता होगा कि जब भी बीएमएस होती है तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स बनते हैं। याद आया? तो बस अगर आप लोगों को बीएमएस याद है तो ये वाला एपिसोड आप लोगों को ऐसे 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 उंगलियों पे याद हो जाने वाला है, क्योंकि बहुत ही ईजी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए मैं बीएमएस का भी हल्का सा रिवीजन कराते हुए चलूंगा और फिर आप लोगों को समझाता हूँ ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है? अब जितने लोगों को बीएमएस याद है वो थोड़ा स्पीड से देखना चाहिए, इस हिस्से को थोड़ा स्पीड से देख सकते हैं। तो देखो, जब भी मार्केट जो है किसी भी तरह का रिवर्सल करती है, खास करके रिवर्सल, बट ये कंसेप्ट कंटिन्यूएशन में भी काम करता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैंने उस वीडियो में भी समझाया था कि कंटिन्यूएशन के अंदर भी बीएमएस और एसएमएस होती हैं। सो बेसिकली है क्या, जब भी मार्केट रिवर्स करती है तो उसके रिवर्स करने के कुछ तरीके होते हैं और उसमें से एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। जब भी प्राइस कुछ इस तरह से अपने आप को रिवर्सल करे तो हम लोग इसको बोलते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, बीएमएस किया है। अब आप बोलेंगे, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, ये क्या कर दिया प्रियांक, इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर ये वाला जो लो होता है ये यूजुअली होता है फेक आउट, ठीक है? ये मूव होता है फेक आउट और फेक आउट के बाद मार्केट क्विकली बहुत तेजी से सीधे इस हाई को ब्रेक करना पसंद करता है। जब ये इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, क्या कर देता है? ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट की कौन कौन सी कंडीशन होती है ये भी आप सभी लोगों को आई होप पता होनी चाहिए, मैं सिखा चुका हूं ब्रेकआउट और फेकआउट का डिफरेंस। यहां पर जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस यूजुअली लाइक्स टू गो अप और हम यहां पर ट्रेड करना पसंद करते हैं। यहां पर हम लोग एंट्री करना पसंद करते हैं, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं बीएमएस, यानी कि ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब कि अचानक से प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। प्राइस धीरे 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 नहीं गया, पहले उसने नीचे की तरफ एक फेक आउट किया और फेक आउट करते ही एक तेज मूव से पिछले हाई को ब्रेक कर दिया। बेसिकली कंसेप्ट क्या है, इसको इस तरह से समझो, दो तीन तरीके से मैं समझाता हूं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। कलर बदल लेते हैं पेन का। हाँ, सो इसको बेसिकली इस तरह समझना है कि यहाँ देखो, आप आपके पास पहले एक हाई था, फिर एक लोअर लो था, ठीक है? लोअर हाई था, लोअर लो था, लोअर हाई था, लोअर लो था। अब इसके बाद अचानक से हायर हाई बन गया। क्या बन गया? अचानक से हायर हाई बन गया। तो ये जो एकदम से तेजी से मूव आता है, इस मूव को हम लोग बोल देते हैं यहां से जाने के बाद ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। अब जब ये फिनोमिना होती है तब एक कैंडलस्टिक, एक स्पेशल कैंडलस्टिक, एक बहुत ही मजेदार कैंडलस्टिक बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकर। अब इस कैंडलस्टिक के ऊपर बात करेंगे कि ये कौन सी कैंडलस्टिक होती है। तो जब भी आपको बीएमएस दिखाई दे, पहली चीज तो ये समझ लीजिए, अगर ये बीएमएस नहीं है मतलब यहाँ पर फेक आउट नहीं है। फेक आउट को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी स्वीप। तो अगर मार्केट ने या प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है और मार्केट ने प्रॉपरली ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं किया है, तब ये कंडीशन मैच नहीं होती।
तब वो बीएमएस नहीं होती। तो इस कंडीशन में यहाँ पर एक ऐसी कैंडल स्टिक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकर। अब इस कैंडल स्टिक को डिटेल में समझाऊंगा, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कौन कौन सा टॉपिक ध्यान रखना है, ये मैं अब आपको यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ, इसको क्लीन करके। यहाँ देखते हैं, अब आपको ध्यान क्या रखना है। यहाँ पर मान लीजिए प्राइस जो है इस तरह से आ रहा है और प्राइस ने इस तरह से फेक आउट दिया, तो पहली कंडीशन आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसके नीचे फेक आउट होना चाहिए। फेक आउट किस किस तरह के होते हैं? अगर प्राइस का फेक आउट विक से हुआ है, विक से आप लोग समझते हैं, मतलब ये वाली जो प्राइस है नीचे सिर्फ विक गई है, तो ये अच्छा सेटअप बनने के चांसेस है। अगर ये इमीडिएट फेक आउट है, कैसा? इमीडिएट फेक आउट है, तो भी इसके अच्छा बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अगर ये दो तरह के फेक आउट होते हैं तो ब्रेकर बहुत अच्छा बनता है। अगर यहाँ पर राउंडेड फेक आउट है, कैसा? राउंडेड फेक आउट है, तो राउंडेड फेक आउट का मतलब ये कतई नहीं है कि ये जो सेटअप बनेगा ये अच्छा नहीं बनेगा, बस थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, प्राइस का मोमेंटम और स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो विक और इमीडिएट फेक आउट के फेक आउट है, तो ये बहुत ही बढ़िया कंडीशन आपके सामने बन रही है। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ये वाला जो मूव आना चाहिए, ये वाला मूव, कौन से वाला? ये वाला मूव मोमेंटम से आना चाहिए। मोमेंटम से मतलब जितना तेजी से आएगा, ये कुछ कंडीशंस बता रहा हूं, याद कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट रख लो। पहला फेक आउट का, दूसरा ये वाला जो मूव है, ये वाला मूव मोमेंटम से आना चाहिए, बहुत तेजी से आना चाहिए। जितना तेजी से आएगा उतना बढ़िया प्रोबेबिलिटी का सेटअप है। क्योंकि आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये वाला मूव अगर ऐसे 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 हो रहा है, क्या इसमें दो हाई दो लो बन रहे हैं, एक बन रहा है? कोई तो कहेगा सर तीन बन रहे हैं तब भी मान ले क्या? भाई ऐसा नहीं, मोमेंटम समझो। प्राइस के अंदर कुछ चीजें याद नहीं, रटनी नहीं है, समझना है, कंसेप्ट समझो। कहने का मतलब यह है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस जितना तेज भागेगा, ब्रेकर के काम करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़िया बनेगी। समझ गए? दो चीजें हो गई। तीसरा चीज क्या ध्यान रखना है कि ये वाला जो मूव है, ये वाला जो मूव है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता ये स्लो गया है कि तेज। मैटर ये करता है ये वाला मूव और ये वाला फेक आउट वाला मूव। अगर ये दोनों चीजें आपको दिख रही हैं मोमेंटम में, तो ब्रेकर बनेगा बहुत ही बढ़िया। कंडीशन समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब ब्रेकर कौन सी कैंडल स्टिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको मैं आपको अब समझाता हूं कि ब्रेकर कौन सी कैंडल स्टिक है। अब यहां देखो, प्राइस इस तरह से जा रहा है, क्लियर? तो ध्यान ये रखना है कि फेक आउट करने से पहले, अब ध्यान से सुन लेना, फेक आउट करने से पहले, फेक आउट करने से पहले जो भी लास्ट अपोजिट कैंडल स्टिक होगी, ये जो फेक आउट का मूव आया ये डाउन मूव है। कौन सा मूव है? ये डाउन मूव है, बेरिश मूव है। ये कैंडल स्टिक बेरिश होगी, तो जो लास्ट ग्रीन कैंडल स्टिक होगी वो चाहे यहां पर हो चाहे वो यहां पर हो, कैसी कैंडल स्टिक होगी? ग्रीन। तो ग्रीन ही कलर ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ध्यान क्या देना है कि या तो यहां पर कोई ग्रीन कैंडल स्टिक बनी हो, इधर, उससे फर्क नहीं पड़ता। लास्ट ग्रीन कैंडल स्टिक या लास्ट अप क्लोज कैंडल स्टिक, अप क्लोज मतलब बुलिश कैंडल स्टिक बिफोर डाउन साइड मूव, ये जो कैंडल स्टिक होगी, जो अगर दो तीन है तो जो हाईएस्ट होगी, जो हाईएस्ट होगी वो, ये कैंडल स्टिक आपकी होती है ब्रेकर। जो कैंडल स्टिक हाईएस्ट होगी या जो कैंडल स्टिक सारी डाउन क्लोज कैंडल स्टिक के आने से ठीक पहले होगी, ये जो कैंडल स्टिक होती है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। बीआर से लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, समझ गए? अब क्योंकि ये बुलिश डायरेक्शन बता रहा है, क्या होगा अब? जब भी प्राइस इस तरह का ब्रेकर ब्लॉक बनाएगा और ऊपर जाएगा, तो प्राइस मोर लाइकली इसी कैंडल स्टिक से पंप हो जाएगा, वो नीचे नहीं आता। ब्रेकर ब्लॉक की थ्योरी ये कहती है, ब्रेकर ब्लॉक की थ्योरी क्या कहती है, अगर प्राइस फेक आउट करके तेजी से पिछले हाई को ब्रेक कर देता है, तो जो लास्ट बाइंग होती है प्राइस उसको टेस्ट करने के लिए आता है और बहुत तेजी से चला जाता है। टारगेट क्या करते हैं? अगर ये मूव थोड़ा लंबा सा है तो हम इसका हाई पहला टारगेट करते हैं, अगर ये मूव बहुत छोटा सा है
तो जो पहली आपकी नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल होता है, कोई भी नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल इनएफिशिएंसी, जैसे कि ओपनिंग गैप, कोई ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई हाई है, इक्वल हाइज हैं, रिलेटिव इक्वल लोज हैं, कुछ भी जो भी आपका ऊपर लिक्विडिटी पूल बन रहा है वो आपका मेन टारगेट होता है। तो प्राइस कहता है कि ब्रेकर को टेस्ट करके जाता है, ये थ्योरी कहती है प्राइस ऐसे जाता है। ये तो हो गया बुलिश, क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से अगर प्राइस ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा? जैसे ही प्राइस ये ब्रेक करेगा, ये हो गया हमारा फेक आउट। क्या है ये? फेक आउट। ये फेक आउट होना चाहिए, प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है? यहां पर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये बुलिश मूव है, ये बुलिश मूव है, तो ये तो सारी ग्रीन कैंडल स्टिक होंगी, अप क्लोज कैंडल स्टिक होगी। यहां पर जो भी कोई बेरिश कैंडल स्टिक होगी, लास्ट बेरिश कैंडल स्टिक बिफोर पंप, लास्ट बेरिश कैंडल स्टिक बिफोर पंप, ये फेक आउट वाले मूव से जब प्राइस तेजी से इसको ब्रेक कर देगा, तो ये हमारे लिए बन जाएगी क्या? हमारे लिए बन जाएगी ब्रेकर ब्लॉक। प्राइस जैसे इसको ब्रेक करेगा नीचे, इसको रेस्पेक्ट करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। टारगेट क्या होगा? अगर ये मूव इस तरह से आया है तो पहला टारगेट यही हो जाएगा। अगर ये मूव इस तरह से नहीं आया है, ये थोड़ा ऊपर से ही आ गया है, तो इस तरफ जो आपके लिक्विडिटी पूल होंगे, कोई भी लिक्विडिटी पूल होगा, वो आपका पहला टारगेट होगा। क्लियर हो गया? लास्ट कैंडलस्टिक, समझ गए? अब इसको एक और तरीके से याद करने की ट्रिक बताऊंगा एग्जांपल्स के बाद, और वो ट्रिक मैं आपको लिख के दे रहा हूं। किसी ने आज तक, अगर किसी को पहले से ब्रेकर ब्लॉक पता भी था ना, ये ट्रिक नहीं पता होगी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वो बताऊंगा, लेकिन एग्जांपल देने के बाद पहले समझा देता हूं, क्योंकि चार्ट्स में देखने के बाद और मजा आएगा समझने में। और इसको मैं हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप क्यों बोलता हूं? क्यों क्यों ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप? पहला चीज, इसके अंदर क्या हो रहा है? लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। ये चीज आप लोगों को पता है कि यहाँ पर पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में बनाती है कौन? स्मार्ट मनी। जब स्मार्ट मनी यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में पोजीशन बनाती है, तो हमें पता है अगर लिक्विडिटी स्वीप इस तरफ से हुई है, यहाँ पे लोगों ने तो अपना सेल करा है, तो अब वो बाई करा है, तो इंस्टीट्यूशन ने सेल करा होगा, तो मार्केट ने जो है हम इंस्टीट्यूशन की डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा चीज, मोमेंटम, प्राइस बहुत तेजी से गिर रहा है, प्राइस एकदम से बहुत तेजी से ऐसे गिर गया, ठीक है ना? तो ऐसे गिरने का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट बहुत हाई है। प्राइस इतना तेजी से गिरा कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्मार्ट मनी है, वो चाहती है कि अभी कोई सेल ऑर्डर ले ही ना पाए। लोग क्या करेंगे? फिबोनाची का वेट करेंगे, 50% का वेट करेंगे, सबका वेट करेंगे। वो लोग बस इस ब्रेकर को ही टेस्ट करके चले जाते हैं। ये ब्रेकर जरूरी नहीं होता भैया ये डिस्काउंट या प्रीमियम में हो, ना ना ना। इसके अंदर डिस्काउंट प्रीमियम कैसे चेक करते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये समझना है कि ब्रेकर ब्लॉक इसको कहते हैं, इसलिए ये हाई प्रोबेबिलिटी है। समझ गए? चलो अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स कुछ दिखाता हूँ चार्ट पर। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ बिटकॉइन डॉलर का चार्ट, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि ये सारे कंसेप्ट कहाँ कहाँ चलते हैं? हर एक मार्केट में चलते हैं। स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज मार्केट, फॉरेक्स करेंसी ट्रेडिंग अगर आप करते हो, या आप कोई और मार्केट ट्रेड करते हो, क्रिप्टो करते हो, सब जगह पे काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पर आपके सामने ले लेता हूँ। रीसेट कर लिया। अभी फिलहाल मैं डेली चार्ट यूज कर रहा हूँ, चलो डेली पे ही दिखा देता हूँ, दूसरे टाइम फ्रेम पर भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? और अगर आप लोगों को रेगुलरली इसके एग्जांपल्स भी चाहिए होंगे, आने वाले दिनों में इसके एग्जांपल भी तो चाहिए होंगे। प्रियांक, एक वीडियो से काम नहीं बनता, प्रैक्टिस करा दो। तो एग्जाम्पल कहाँ मिलेंगे? दो जगह पर। पहला, जो मेरी रेगुलर डेली मार्केट अपडेट होती है उसके अंदर भी, और दूसरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर भी। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डेली मार्केट अपडेट का क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिंपल एज दैट, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ढूंढते हैं बीएमएस कहाँ हुई है। जहां बीएमएस हुई है वहीं पर इसके बनने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे मुझे लिक्विडिटी स्वीप भी दिख रहा है, और हाई ब्रेक होते हुए भी दिख रहा है, और ब्रेकर भी दिख गया। चलो बहुत ही बढ़िया, देखते हैं टेस्ट भी हुआ है कि नहीं हुआ है जी। चलो अब बताओ मेरे को, ध्यान से देखो, लिक्विडिटी स्वीप हुई, या तो इससे देख लो या इससे देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से देख लो, दोनों जगह पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है। फेक आउट हो गया, क्लियर है जी, फेक आउट हो गया, ठीक है प्रियांक, फेक आउट हो गया। लास्ट सेलिंग ये है बिफोर पंप, है क्या ये लास्ट सेलिंग बिफोर पंप? हाँ प्रियांक, लास्ट सेलिंग बिफोर पंप हमें दिख रही है। सारी सारी ब्लैक कैंडलस्टिक आई, और मोमेंटम से प्राइस गया है ग्रीन 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 करते हुए, और इस हाई को ब्रेक भी कर दिया है। बहुत ही बढ़िया, कर दिया है ब्रेक। तो लास्ट बुलिश कैंडलस्टिक देख लो कौन सी है। अब मैं इसको जो है कोशिश इस वाले पेन से नहीं, ट्रेडिंग व्यू वाले पेन से ड्रॉ करता हूँ, जिससे कि एक थोड़ा सा ना क्लियर बन जाए।
अब देखो ये लास्ट ग्रीन कैंडलस्टिक देखो, ये देखो, मैंने क्या किया, लास्ट ग्रीन कैंडलस्टिक को मार्क कर दिया भाई। लास्ट बुलिश कैंडलस्टिक यही तो है, ड्रॉप से पहले, फेकआउट से पहले। ये है, ये है मेरा बुलिश ब्रेकर। क्या है ये मेरा बुलिश ब्रेकर। वो ऊपर से नीचे बनेगा तो बेरिश ब्रेकर बोल देंगे, ये मेरा बुलिश ब्रेकर है। प्राइस ऐसे गया ऊपर, आया रीटेस्ट करने के लिए, गया ऊपर, क्या शानदार फेकआउट था, क्या शानदार ब्रेकर बना, और क्या शानदार मूव आपको यहाँ देखने को मिला। अब इसके अंदर क्या हुआ, देखो देखो ब्रेकर के खास बात, बहुत सारे लोग जिन्होंने एफवीजी पिछली क्लास में सीखा था, मेरे जैसे लोग यहाँ एफवीजी में वेट करेंगे कि एफवीजी में आ जाए प्राइस। आया नहीं आया, प्राइस चला गया यहाँ से। जब प्राइस यहाँ से चला गया तो लोग क्या कमेंट करेंगे, प्रियांक तुम्हारा तो फेयर वैल्यू गैप खराब है, प्राइस तो फेयर वैल्यू गैप में आता नहीं है। तो भाई क्यों नहीं आया, क्योंकि प्राइस जो है वो यहाँ से ब्रेकर से ही पंप होके चला गया, इसलिए आपको ब्रेकर भी पता होने चाहिए। समझ गए, ये चार्ट रख लो, बहुत काम आएगा। प्राइस देख रहे हो, बस ये। अब आप इसे हेड एंड शोल्डर मत समझ लेना कि सर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना दिया, ये वो नहीं है बिल्कुल अलग है, समझ गए। तो लास्ट जो ये कैंडल स्टिक होती है ये हमारी होती है ब्रेकर। इसमें एंट्री कैसे लेते हैं, और एग्जांपल से पहले एंट्री भी बता देता हूं। तो जैसे ही आपका ये ब्रेकर ब्लॉक बनता है, इसके टॉप से लेकर मिड पॉइंट तक कहीं पे भी आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। मैं तो प्रीफर करता हूँ टॉप पर ही, अगर छोटा है, अगर बड़ा है तो फिर मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ। कंसेप्ट वही रहेगा सारी चीजों में, टॉप से लेके मिड तक। टारगेट मैंने आपको बता ही दिया, पिछले वाला हाई या पहला कोई लिक्विडिटी पूल। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, अगर ये ब्रेकर और ये लो बहुत पास पास है, कई बार पास पास होते हैं, तो आप इस लो के नीचे रख लेना। क्लियर है, अगर पास पास नहीं है तो जो लास्ट बॉडी है इसके नीचे रख लेना। समझ गए, कई बार आप लोगों को कोई बता देगा कि इसी कैंडल स्टिक के नीचे रख लेना, प्राइस इसके नीचे आना पसंद नहीं करता, वो बिल्कुल सही बात है। थियरी के हिसाब से प्राइस ब्रेकर के नीचे बिल्कुल नहीं आता, लेकिन भैया मार्केट्स परफेक्ट नहीं होती। आइडियल मार्केट्स बुक्स में मिलती है, रियलिटी में नहीं। बताओ गलत कह रहा हूँ क्या, मार्केट तो मैन्युपुलेटेड भी होती है। तो कई जगह आपको दिखेगा प्राइस ऐसे आएगा, यहाँ विक मारेगा और ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप आउट होने से बढ़िया है कम से कम बॉडीज के नीचे लगाओ या इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाओ। रिस्क टू रिवॉर्ड आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, बाकी आपका प्रैक्टिस टाइम भी है। तो एंट्री एग्जिट समझ में आ गया आपको, एंट्री एग्जिट कैसे करना है। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस या यहाँ पे स्टॉप लॉस, और मिनिमम 1:1 तो टारगेट रखोगे ही, अदरवाइज जो लिक्विडिटी पूल है उसको आप अपना टारगेट बना सकते हो। चलो कुछ एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। क्या पता कोई बेरिश का मिल जाए, इधर से देख लेते हैं। आप लोग भी देखो, दिमाग लगाओ कहाँ पे आपको जो है बीएमएस दिख रही है। क्लीन देख रहा हूँ थोड़ी सी, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग थोड़े से जो क्लीन नहीं भी दिखते उनको भी यूज करने लग जाओगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं, ये देखो नीचे फेकआउट है, प्राइस नीचे आया, हमारा ब्रेकर कौन सा हो गया यहाँ पर, ये वाली कैंडलस्टिक, ये वाली कैंडलस्टिक हमारा ब्रेकर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत क्लीन ब्रेकआउट और फेकआउट नहीं मिल रहा, वो अलग बात है, मैं आपको बस ब्रेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रेकर ये वाली कैंडलस्टिक है क्योंकि ये फेकआउट है और प्राइस ऐसे करके ब्रेक होके जा रहा है। समझ गए, चलो और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर दिखते हैं तो ठीक है। यहाँ पर दिख गया, चलो एक दिख गया, उसकी और बात कर लेते हैं। फिर और छोटे टाइम फ्रेम पर भी चल के देखेंगे, क्योंकि डेली चार्ट पे तो मैं बहुत पीछे चला जाऊंगा नहीं तो ढूंढते ढूंढते। ये वाली कैंडल स्टिक दिख रही है, ये एक लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर बोलता हूं मैं इसको। क्यों बोलता हूं लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर, देखो ये डाउन मूव तो बहुत तेज गया इस वाली कैंडल स्टिक के लिए, लेकिन जो अप मूव है ये आया चक्कर खाते हुए, देख रहे हो। तो ये वाला जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था ना, कि जितना तेजी से जाएगा उतना हाई प्रोबेबिलिटी मूव है, और जितना ये चक्कर खाते हुए जाएगा उतना लो प्रोबेबिलिटी मूव है। तो यहाँ पर ये वाला जो ब्रेकर हुआ हमारा, ये लो प्रोबेबिलिटी क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस घूमते हुए गया। आप ध्यान इसको बेसिकली ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर सारी कैंडलस्टिक गिरने वाली, ये तो डाउन क्लोज है, ग्रीन के बाद ऑब्वियसली होंगी वरना सेटअप ही नहीं बनेगा। जो ये ऊपर जाने वाली कैंडलस्टिक है, अगर सारी एक ही तरह की है, मतलब सारी ये बुलिश है,
अब क्लोज हैं, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा हाई प्रोबेबिलिटी होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे ही बेरिश वाले में क्या ध्यान रखना है, बेरिश देखो, बेरिश दिख गया है, चलो बेरिश का दिखा देता हूँ, बेरिश ही दिख गया, ये देखो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ भाई, लास्ट सेलिंग बिफोर बाइंग, यानी कि फेक आउट जो मूव गया है उससे पहले जो लास्ट सेलिंग हुई है वो देखनी है, ये वाली कैंडल स्टिक देखो, ठीक है। प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक दिया, वापस आया, टेस्ट करने के बाद इस लो के नीचे गया, दिख गया, क्लियर है। अब ये चीज ध्यान क्या रखनी है कि अगर ये जो डाउन मूव आया है सारी की सारी बेरिश कैंडल स्टिक है, इसका मतलब हाई मोमेंटम है। अब वो क्वेश्चन भी तो आएगा, सर मुझे कैसे पता चलेगा हाई मोमेंटम है, सॉरी बेरिश बन रही है, तो इसलिए ये हाई मोमेंटम सेटअप है, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो ये वाली कैंडल स्टिक, मैंने बताया ना सेटअप काम नहीं किया, टेस्ट करने नहीं आया, ऊपर से चला गया, ऊपर से जाने के कई और कारण भी तो हो सकते हैं। फिलहाल समझो ये अगर सारी ग्रीन कैंडल स्टिक होती तो ये हाई प्रोबेबिलिटी था, यहाँ पे एक ब्लैक आ गई, एक डाउन क्लोज आ गई, तो ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, समझ में आया। चलो एक एक दो सेटअप और देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। क्या पता यहाँ पे भी दिख जाए हमें कोई। दिख गया दिख गया दिख गया, ये है ना हमारे पास, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये देखो, प्राइस नीचे गया, ऊपर से नीचे गया, ये क्या है, ब्रेकआउट नीचे की तरफ, राइट। इमीडिएटली प्राइस ने वापस दिया, ये राउंडेड फेकआउट है, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था राउंडेड फेकआउट में दिक्कत नहीं होती, थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं, प्राइस थोड़ा सा साइडवेज ऊपर नीचे चलता है, बट ठीक है, चल जाता है काम। ये देखो प्राइस इसके नीचे गया, लास्ट अप क्लोज कैंडल स्टिक कौन सी है, ये वाली, प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट करने आया, कहाँ गया, इसके ऊपर गया, डन। चल रहा है सारे टाइम फ्रेम पर। फिर दो चार लोग तो कमेंट कर ही देंगे, सर कौन से टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा, भाई मेरे ये मैं क्या सिखाऊं, किसने तुम्हें सिखा दिया कि इस टाइम फ्रेम पे काम करता है, इस टाइम फ्रेम पे नहीं, पहले जाके उसे अनसब्सक्राइब कर दो। भाई सारे टाइम फ्रेम पे काम करता है, ये क्वेश्चन ही कहाँ से पैदा हुआ पता नहीं, ये सारे उन्हीं लोगों के काम है ना जिन्होंने रट रट के दूसरों की स्ट्रेटेजी, कोई मेरी ये वीडियो देखेगा, प्रियांक ने डेली चार्ट पे समझाया था, डेली पे ही काम करेगा भाई, और किसी पे काम नहीं करेगा, जो ये रट रट के सिखाते हैं ना स्ट्रेटेजी, उन्होंने आप लोगों का पूरा आदत खराब कर रखी है, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन है वो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पहचान लो जाके, ढूंढ लो, आप ही को सिखाया किसी ने, आप ही पूछ रहे हो ना कौन सा टाइम फ्रेम काम करेगा, सारे टाइम फ्रेम, 1 मिनट का चार्ट भी काम करेगा भाई, 1 मिनट का भी करेगा, हर एक टाइम फ्रेम काम करेगा, वीकली भी करेगा, डेली भी करेगा, मंथली भी करेगा, हर एक टाइम फ्रेम काम करेगा, क्लियर है। चलो, तो समझ में आया ब्रेकर ब्लॉक, तो ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली क्या है, बीएमएस जब भी होगी, लास्ट जो कैंडलस्टिक है वो आपके लिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, जिसको रटना है, थोड़ा बहुत समझना है, उसी से काम चल जाता है, उसके लिए वीडियो हो गई। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, कंफ्यूज मत हो जाना, उसके क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, सर यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, वो खुले दिमाग वालों के लिए है, जो लोग अभी तक समझते हुए आ रहे हैं उन लोगों के लिए है। एक और तरीके से आप ब्रेकर ब्लॉक को समझ सकते हो, क्योंकि देखो हर एक चीज ना सिर्फ ट्रेड में एंट्री लेने के लिए नहीं समझी जाती, प्राइस का एनालिसिस समझने में भी यूज होता है। तो मैं ब्रेकर को क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि ब्रेकर इज ऑल्सो इक्वल टू फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक। जो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वही आपका ब्रेकर बन जाता है। कैसे, चल दिखाता हूं, देखो हमें पता है प्राइस ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे गया, तो यहाँ पे जो कैंडलस्टिक होगी ये ऑर्डर ब्लॉक होगी, सही बात है, सही बात है, दिख रहा है। इसके बाद प्राइस ने यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाया होगा, प्राइस आएगा ऊपर चला जाएगा, सही बात है। यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाया होगा, प्राइस आएगा, प्राइस ऊपर चला जाएगा। यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाया होगा, प्राइस आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। अब ये यहाँ पे हो गया फेक आउट, क्या हो गया यहाँ पर, फेक आउट। अब प्राइस के हिसाब से फेक आउट हो गया, मैंने आपको सिखा दिया कि फेक आउट के बाद ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड नहीं करते, तो आपको तो पता है। लेकिन जनरली क्या हुआ, यहाँ पे जो कैंडल स्टिक होगी वो क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना। तो कायदे में ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है ये कैसे रंग का होना चाहिए, मैं इसको उसी रंग से ड्रॉ कर देता हूँ, लास्ट वाले को, ये भाई आप इसे, मैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक किसको मानोगे, इसी को तो मानोगे जो ब्लैक कैंडल स्टिक होगी यहाँ पर, और सोचोगे कि यहाँ से प्राइस पंप हो जाएगा, आप ही सोच रहे होंगे यहाँ से प्राइस जो है वो
पंप होके चला जाएगा, कैसे जाएगा, प्राइस जो है ऐसे चला जाएगा। आप ये सोच रहे थे कि प्राइस ऐसे चला जाएगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हुआ फेक आउट, प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट ही नहीं करा। कहा इस ऑर्डर ब्लॉक को तुम लायक नहीं हो, तुम लायक नहीं हो, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे चला जाता हूँ मैं। चला गया। अब देखो कंडीशन मैच कर रही कि नहीं कर रही, फेक आउट मिल गया, ब्रेक हो गया। अब यही तो आपके लिए ब्रेकर है। यही तो आपके लिए ब्रेकर है कि नहीं है? बेसिकली जो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता ना, वो एक्चुअली में ब्रेकर ही होता है। तो सारे ऑर्डर ब्लॉक जो काम नहीं करेंगे वो आपके ब्रेकर बन जाएंगे, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव वो होंगे जहां पे प्राइस मोमेंटम से ब्रेक करेगा, जहां पे जो आपका फेक आउट होगा वो बहुत क्लीन होगा। जितना क्लीन फेक आउट होगा, जितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा, उतना ही बढ़िया आपका ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। समझ गए? ठीक है ना? तो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को ही ब्रेकर भी बोलते हैं, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। समझ गए? तो इसे कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। तो ब्रेकर ब्लॉक का मैं पूरे वीडियो का एक हल्का सा रिवीजन समरी बता रहा हूं। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी प्राइस आपका इस तरह से चल रहा होता है, तो यहां पर स्पेशली, लेकिन इस बीच में भी प्राइस ऐसे करते हुए चलता है, तो यहां पर यानी कि यहां पर यानी कि यहां पर, तो ये हो गया कंटिन्यूएशन, यहां पे बन गया कंटिन्यूएशन, और यहां बन गया रिवर्सल। तो रिवर्सल में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी काम करती है, कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी काम करती है, बट आपको यूज दोनों जगह करना है। यहां पर जब भी आपको क्या दिखाई दे, बीएमएस दिखाई दे। बीएमएस क्या होती है? ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। तो या तो आप बीएमएस को याद कर लो, या तो आपको जब भी प्राइस ऐसे आते हुए कहीं पर भी फेक आउट दिखाई दे, तो जैसे ही आपको यहाँ पे फेक आउट दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे जो है फेल्ड हो गया ब्रेकआउट, तो आप यहाँ पर जो लास्ट कैंडलस्टिक होगी अपोजिट डायरेक्शन में इस मूव के, उसको मार्क करके बैठ जाओगे। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ये आपके लिए काम करेगा ब्रेकर की तरह, और यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान करोगे। अब ध्यान ये रखना है, अभी से एंट्री प्लान मत कर लेना कभी इस वीडियो को देखते ही सारा आज ही पैसा बना दूंगा सारा, नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं करना। हर एक कंसेप्ट को यूज करने के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक हिस्ट्री होती है। समझ रहे हो? देखो एक छोटी चीज समझाता हूँ। आपको बॉक्सिंग करनी है, बॉक्सिंग करने के लिए आपने पहन लिए हाथ में ग्लव्स, बॉक्सिंग ग्लव्स, और आपने फाइट करके इसको करना शुरू कर दिया, और आप पूरा जो है बॉक्सिंग पैड पे मार मार के अपने हाथ पूरे अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए। ठीक है? आपने अपने आप को पिटाई करवा करवा के और जो है अपने ये चेहरे को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो आपको क्या लगता है आप जाके बॉक्सिंग मैच में जाके एकदम जीत जाओगे? क्योंकि पिटने में आपको चोट कम लगती है और मारने से आपकी चोट ज्यादा लगती है दूसरे को, तो क्या जीत जाओगे? नहीं। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, फुर्ती कहाँ से लाओगे, डोज कैसे करोगे? जब सामने वाला मारेगा तो डोज करना भी तो सीखना पड़ेगा। है? है? हिलना डुलना भी तो सीखना पड़ेगा, इधर उधर भी तो जाना पड़ेगा, फुर्ती भी तो लानी पड़ेगी। वो जो स्फूर्ति है ना, वो कहाँ है? तो इसलिए ध्यान रखिए, कोई भी कंसेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूं, चाहे वो फेयर वैल्यू गैप का हो, चाहे ऑर्डर ब्लॉक का हो, चाहे ब्रेकर का हो, आप आंख बंद करके यूज करना शुरू करोगे तो भी काम तो कर ही जाएगा। कभी कर जाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक ज्ञान से पीछे रह जाओगे कि ये काम कब कर रहा है, क्यों कर रहा है। जहां नहीं कर रहा आपको पता नहीं चलेगा यहाँ काम क्यों नहीं किया। क्योंकि देखो, स्टॉप लॉस तो हर एक कंसेप्ट में होते हैं, स्टॉप लॉस तो हर एक कंसेप्ट में होते हैं, लेकिन जब स्टॉप लॉस होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा स्टॉप लॉस हुआ क्यों। समझ रहे हो? इसलिए इस कंसेप्ट को लगा के अभी पैसे कमाने की नहीं सोचना, पहले तो प्रैक्टिस करना शुरू करो। मैंने आपको सिखाया फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपकी नजर को ना फेयर वैल्यू गैप बनते ही पता चल जाए कि ये फेयर वैल्यू गैप पता चल बन गया। वो काम करेगा नहीं करेगा बात की बात है। ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको समझा, आपको पता चल जाए कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने आपको ब्रेकर ब्लॉक समझाया था, आपको पता चल जाए कि ये ब्रेकर ब्लॉक है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको पता चल जाए ये है कहाँ। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सबसे ज्यादा बढ़िया काम कहाँ करते हैं, कैसे इनको एक्चुअली में ट्रेड करते हैं। एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट लगाना सिखा दिया, क्योंकि उस वक्त पे सिखाना नहीं पड़ेगा मुझे आप लोगों को। समझ रहे हो? तो आने वाले एपिसोड में ये सब कुछ भी होने वाला है। ठीक है ना? बाकी ध्यान ये रखना है कि देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप, कोई भी एनालिसिस जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इस कोर्स को शुरू करते हुए भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ ये कोर्स सीखने के बाद 3-4 महीने लगाने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, कोई वादा नहीं कर रहा हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, पैसा कमाने लग जाएंगे, ट्रेडर बन जाएंगे। जी नहीं, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करता। मैंने आपको एक वादा जरूर किया था, वो था कि ये कंसेप्ट समझने के बाद आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए किसी से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। एक ये किया था। दूसरा,
आपकी प्राइस को समझने की अंडरस्टैंडिंग पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। ये 2 वादे किए थे और ये 2 वादे मैं पूरा करके दिखाऊँगा इस सीरीज़ के एंड होने तक। तब तक आपको पेशेंटली मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो उसके लिए तो बहुत कुछ सीखना सा पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखनी पड़ती है डिसिप्लिन और मेहनत। मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन करना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना पड़ेगा? क्या बोलता हूँ मैं हमेशा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही आप आगे बढ़ पाएँगे। तो इन कांसेप्ट्स को प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, बार-बार ट्राई करो, चार्ट्स पे देखो, डेमो चार्ट्स पे देखो, अ, ऑब्जर्व करो, पेपर ट्रेडिंग करो। ये सारी चीज़ें अगर आप कर गए, 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, एक बार कर गए ना, ज़िंदगी भर के लिए एक बार की मेहनत है। देखो बिना नेट प्रैक्टिस करे तो विराट कोहली भी सेंचुरी नहीं बना पाया, बिना नेट प्रैक्टिस करे तो सचिन तेंदुलकर भी कुछ नहीं था, बिना नेट प्रैक्टिस करे तो रोहित शर्मा भी कुछ नहीं था, धोनी कुछ नहीं था। ये सारे लोग जब आपके लिए वो 3 घंटे का मैच खेल के सेंचुरी स्कोर करते हैं ना, उसके पीछे जो घंटों की मेहनत होती है ना, दिनों-दिनों, हफ्तों, महीनों की जो प्रैक्टिस होती है, वो आप लोगों को दिखाई नहीं देती। और वो प्रैक्टिस भी पता है, एक्चुअल लेदर बॉल से ही होती है, एक्चुअल पिच पे होती है, एक्चुअल बैट से होती है, एक्चुअल कंडीशन में होती है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस के बिना ये सारी चीज़ें बेकार हैं, कुछ काम नहीं करेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और ध्यान रखिए कि इसमें सिखाई गई किसी भी बात से मैं आप लोगों को एश्योर्ड रिटर्न प्रॉफिट की गारंटी नहीं दे रहा हूं। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अगर आप मेरी दी हुई किसी भी इंफॉर्मेशन को सीखने के बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। मेरे आपको डिस्क्लोजर और मेरे डिस्क्लेमर्स आपको सब डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ध्यान रखिए, अगर आप मुझे किसी और सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन से लिंक लें। मेरे नाम से कोई फेक चैनल आपको स्कैम कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। किसी को पैसा मत दीजिए, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं रन कर रही है। और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है तो तुरंत साइबर क्राइम पर आप लोग कंप्लेन कीजिए। बाकी अगर आप लोग मेरा ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का इंडिकेटर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, फ्री में यूज करना चाहते हो, उसका स्क्रीनर यूज करना चाहते हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और कोई एक्सचेंज ढूंढ रहे हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से सर्टिफाइड, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंडिया से बाहर के हैं और आप इंडिया में ट्रेड नहीं करते, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, करना चाहते हैं, मेरे साथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है क्रिप्टो का। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड नहीं है। स्टॉक मार्केट का भी एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करके चले जाना, बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, उन सबको यूज कर लेना। लेकिन खुद से जाके किसी सोशल मीडिया पे नाम सर्च करके किसी को पैसे मत दे देना, फंस जाओगे, स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। उन सब चीज़ों से बच के रहिए। बाकी वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि हो सकता है आप लोग दोबारा मेरे चैनल पे की वीडियो ना देख पाओ, फिर आपसे बहुत सारी वीडियोस मिस हो सकती है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना ये वीडियो, उन्हें भी बताओ कि हम लोग जो है यहाँ से सीख रहे हैं। और होल्ड विद प्रियांक सब्सक्राइबर बनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा फिर किसी वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।